पढ़ाई में। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई चीजें जिंदगी में ऐसी हैं आप नहीं कर सकते हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि मेरा जन्म वहां पर नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लूं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी पंप चलाए, मैं नहीं बन सकता। मैं अपनी उम्र कम नहीं कर सकता। हजारों चीजें ऐसी हैं हम सबकी जिंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। अगर विराट कोहली उतनी मेहनत ना करता तो विराट कोहली ना बनता। ये बात भी सही है। इसलिए सच बात है कि हम सबको नहीं पता कि हमारी जिंदगी में भाग्य, नसीब, ईश्वर की भूमिका कितनी है। जब नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे भरपूर, और उस कोशिश के बाद कुछ बड़ा हो जाए तो ईमानदारी से मान लेंगे उसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना, ये बहादुरी। कभी घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करे, क्योंकि जीतने वाला भी अपना मेडल सिर झुकाकर ही हासिल करता है। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आप लोगों को भी कहते हैं कि कोई आपको अगर कुछ बोल रहा है तो एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिएगा। कोई बोल रहा है तो एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिएगा, बट एक लिमिट क्रॉस करेगा ना, इस जन्म में तक उसका नाता तोड़ लीजिएगा। एक लेवल तक ही बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि नीच आदमी कभी नहीं सुधरता है। वो आज छोड़िएगा फिर सुधरेगा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। तो बेहतर होता है कि जब दूसरे को नहीं बदल सकते हो तो खुद को बदल लो। दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बने। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। आज नहीं तो कल खुद को इतना काबिल बनाएंगे, तुम नहीं तुम्हारा बाप भी बोलेगा काश इसके जैसा बेटा मेरे पास भी होता। समझदार हो गया हूं अब, क्योंकि लोगों ने धोखे के सिवा दिया ही क्या है। और हिसाब हर चीज का रखता हूं, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है।
हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। लोग गलती क्या करते हैं, यंग एज में नशा चढ़ जाता है किसी चीज का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़की या गलत संगत का, है ना। ये नशे से अच्छा नशा पैसे का नशा छुड़ा, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं आते, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है, और यंग एज में मेहनत नहीं लगती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैसा भगवान नहीं होता। भगवान से कम भी तो नहीं होता ना। बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को कभी इतर नहीं लगाया जाता। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, यू नो, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। जुनून होना चाहिए कामयाबी पाने का, वरना सोच तो हर कोई लेता है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर तूने 32,000 सवाल कर लिए और उनका रिवीजन कर लिया, दावे से कह रहा हूं नीट 2026 में तेरी लेस देन 5,000 रैंक आएगी। मैं सिर्फ डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। अगर ये नंबर 28-30,000 हो गया तो रैंक 50,000 हो जाएगी, और अगर ये नंबर 25,000 के नीचे चला गया तो सिलेक्शन से बाहर। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। बड़ी प्यारी लाइन है कि 4 कदम चोर से, 16 कदम चुगलखोर से, और 72 कदम हरामखोर से दूरी अच्छी होती है। लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान ना हो, यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। दीवार में जब आप कील ठोकिएगा ना, 10-15 बार मारना पड़ता है। कील फाइनली आखिरी हथौड़े से ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले हथौड़े की कोई अहमियत नहीं थी, समझ आया ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक आने में इतना आसान हो जाएगा। ऐसे सुनने में लगेगा कि बाप रे बाप होगा तो कुछ काम ही नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक मैं बहुत काम किया होगा। जो बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, राइट। रोनाल्डो ने कहा किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। राइट। अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वांट टू गिफ्ट अ फरारी टू माय गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला, ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी माँ से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। पसंद और प्रेम में यही अंतर है। जब आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं, जब किसी फूल को प्रेम करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। ज्यादातर दुनिया में लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे, समझा गया कि नहीं। माँ बाप और अपने बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रेम करेंगे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर,
एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। मत सोचो कि मैं हिंदी माध्यम से आता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। भाषा से कोई लेना देना। तुम हिंदी माध्यम के बैचेज हो, क्या है पेपर भी हिंदी माध्यम में होगा। अंग्रेजी अपने आप सीख जाओगे कहां पे, कॉलेज जाके। उसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत। थ्योरी पढ़ पढ़ के रट रट के लिख लिख के तुम्हारे 90-95% नंबर आ जाते तो तुम सोचते हो यही सफलता का तरीका है। अरे पर जो सफलता का तरीका बोर्ड में था वो नीट में 15% ही पेपर कर पाओगे। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल।